मम्मी जी, घर में कम से कम बर्तन धोने वाली तो लगा लीजिए या फिर आप लोग खाना डिस्पोजल में खाना शुरू कर दीजिए। मानसी ने कहा, हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी, तुम बहू हो, ये काम तुम्हारा है और शर्म नहीं आती डिस्पोजल में खाना खाने के लिए। बोलते हुए सासू माँ जमुना जी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। इतनी तेज आवाज़ की सुनकर एक बार तो मानसी की हवा टाइट हो गई, पर फिर हिम्मत करके बोली, मम्मी जी, मैं भी इंसान हूँ, दिन भर इतना काम करते करते थक जाती हूँ। रात को घर आती हूँ तो सुबह से शाम तक के बर्तन मुझे मुँह चिढ़ा रहे होते हैं। भाभी, क्या आप मम्मी से बात किए जा रही हो? आपको शुरू से ही पता था ना कि घर में नौकरानी नहीं है, फिर जॉब करने की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी जो काम बहू का है वह बहू को ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और नहीं आएगा। ननद कुसुम बीच में ही बोली, पर अपने इस्तेमाल किए हुए बर्तन तो आप साथ के साथ धोकर रख सकते हो ना। अब तू चाहती है कि हम लोग अपने बर्तन खुद धोएं। इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी, कह दिया हमने, कहकर जमुना जी ने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। मानसी को आते आते रात के 9 बज गए। पक्का कन्फर्म था कि उसे डांट पड़ने वाली थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह थक हार कर घर में घुसी ही थी कि देखा तो मम्मी जी और पापा जी टीवी देख रहे थे। राजीव अपना लैपटॉप लिए बैठे कुछ काम कर रहे थे। ननद कुसुम फोन पर अपनी सहेलियों से बतिया रही थी। देखकर लगा सब कुछ नॉर्मल है। वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मम्मी जी ने उसे घूर कर देखा। उनसे नज़र मिलते ही उसकी नज़रें नीचे झुक गई। बस लेट आई थी, पर ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा गुनाह करके आई हो। वह चुपचाप नीचे नजरें कर अपने कमरे में चली गई। उसने फटाफट कपड़े बदले, हाथ मुंह धोए और कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाने लगी। राजीव की नज़र उसकी तरफ थी। उसने इशारे में कह दिया कि उन्होंने खाना खा लिया है। एक पल के लिए ये जानकर मानसी को बड़ी खुशी हुई कि चलो आज तो खाना तैयार है, नहीं तो पिछली बार तो उसका इंतज़ार करते करते ही 10 बज गए थे। 10 भाषण सुने थे वह अलग। कितना सुनाया था मम्मी जी ने, तुम्हें जॉब करने की इजाज़त तो तभी मिली थी कि तुम पहले घर का काम संभालोगी, लेकिन तुम्हारे तो अब पर ही निकल आए। उसने खाना बाहर से मंगवाने के लिए कहा तो 2 लेक्चर और सुनने को मिले। पैसा क्या कमाने लगी हो? अपने पैसों की धौंस जमाती हो। हम बाहर का नहीं खाते, खाना तो घर में ही बनेगा। फिर 10 साढ़े 10 बजे उसने आनन फानन में सबके लिए रोटी सब्जी बनाई थी। उसमें भी 10 मिनट में निकाल दिए गए थे। मम्मी जी पापा जी खाना खाते जा रहे थे और उसे 10 बातें सुनाए जा रहे थे। उसके बाद रात को जूठे बर्तन नहीं रखते, उन सबको धोते धोते 12 बज ही गए थे। तब जाकर उसको नींद नसीब हुई थी। पर आज खाना बन भी गया और उसे कोई बात सुनाई भी नहीं गई। वह मन ही मन खुश होते हुए रसोई में गई। रसोई में घुसते ही उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। खाना बना नहीं था, बल्कि बाहर से मंगवाया गया था। पर उसके बावजूद भी जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया गया था। देखकर ही लग रहा था कि जिस किसी ने भी खाना खाने के बर्तन रसोई से निकाले हैं, उसके मन में जरूर ये चल रहा होगा कि आज बहू को करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना रसोई ही फैला दी जाए। पर जब उसकी नज़र सिंक की तरफ गई तो जूठे बर्तन देखकर रुलाई फूट गई। इतने सारे बर्तन, ऐसा नहीं है कि वह कामचोर है, पर क्या करे, सुबह घर से निकलती है तब जो बर्तन धोकर रखकर जाती है वह भी आने के बाद गंदे ही मिलते हैं। और काम वाली बाई कोई रख ले, ऐसा हो नहीं सकता। क्या है ना कि बहू को आने के बाद सबको आदत हो जाती है नए नए धर्म निभाने की। कहाँ तो उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी और कहाँ इन बर्तनों को देखकर
अपने आप ही उसकी भूख भी मर गई। उसके बाद ही उसने बाहर आकर बात की थी तो इतनी बहस हो गई। सबसे पहले रसोई की सफाई की और झूठे बर्तन धोकर रखे। उसके बाद बिना खाना खाए ही अपने कमरे में आकर लेट गई। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? राजीव ने पूछा। भूख मर चुकी है मेरी, अब इंसान हूँ मशीन नहीं। आखिर इतना काम कैसे करूँ? पता नहीं इस घर के लोग समझते क्यों नहीं। मानसी ने कहा। तो एक काम करो, कुछ दिन नौकरी छोड़ दो, राजीव ने कहा। राजीव के कहने पर मानसी ने कुछ दिन की छुट्टी ले ली और घर पर सबको कह दिया कि मानसी ने नौकरी छोड़ दी है। उसके नौकरी छोड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा सब लोग खुश हो गए। 2 दिन बाद राजीव के पापा मम्मी कहीं बाहर जा रहे थे, तब उसके पापा ने राजीव से चाबी मांगी। पापा, मैं कार नहीं दे सकता, अभी थोड़ी देर में कंपनी से लोग आ रहे हैं कार वापस लेने के लिए। क्यों, कार वापस लेने क्यों आ रहे हैं? अचानक जमुना जी ने कहा। अब मम्मी, मैं भी क्या कर सकता हूँ? जितनी मेरी सैलरी है उस हिसाब से मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मानसी तो नौकरी छोड़ चुकी है तो बाकी के सारे खर्चे मुझे ही देखने हैं। ऊपर से कुसुम की शादी के लिए भी मुझे ही पैसे बचाने हैं। पापा की पेंशन से तो आपकी दवाइयाँ और छोटे मोटे सामान आ जाते हैं, इसलिए मैंने कार वापस ले जाने को कहा है। आप लोग बस या ऑटो से चले जाइए। सुनकर जमुना जी और उनके पति एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। इधर कुछ घंटे बाद राजीव ने अपने 2 दोस्तों के जरिए कार उसके घर पहुंचा दी। दूसरे दिन घर की डोरबेल बजी। कुसुम ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय था। कुसुम वापस राजीव के पास आई और बोली, भैया मुझे ज़रा 1500 रुपये देना, मैंने एक ड्रेस मंगवाया था तो उसका पेमेंट करना है। सुनकर राजीव बोला, कुसुम मंगवाने से पहले पूछती तो सही, इतनी सारी ड्रेस तो है तेरे पास, फिर अलग से ड्रेस मंगवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? सुनकर कुसुम हैरानी से राजीव की तरफ देखने लगी। भैया पहले तो कभी मना नहीं किया, अब क्या हो गया? बहन, पहले मैं अकेला नहीं कमा रहा था, 2 लोग कमा रहे थे, राजीव ने कहा। अरे तो बहू के नौकरी न करने से क्या बिल्कुल गरीबी के दिन आ गए हैं जो एक ही बात बोलता रहता है? अरे हमने भी घर चलाया है, तुम दोनों बच्चों को पाला है, लेकिन तेरी जैसी हालत तो कभी नहीं हुई, जबकि तेरी तो सैलरी भी अच्छी है, जमुना जी ने बिगड़ते हुए कहा। सही कहा मम्मी, आपने भी घर चलाया है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई क्योंकि तब जिंदगी किस्तों पर नहीं बीतती थी। आप ही सोचो, हमारे पास सुविधा कम थी पर सुकून था, लेकिन अब सुविधा है, कार, कुसुम की स्कूटी, यहाँ तक कि टीवी और फ्रिज सब लोन पर उठाए हैं। पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, बिजली का खर्चा बढ़ गया, ऊपर से हर महीने बधी बधाई किस्त जाती है। आखिर अकेला कमाने वाला इंसान कितना करेगा? राजीव बोले जा रहा था और सब चुपचाप सुने जा रहे थे। एक 3000 रुपये की बर्तन धोने वाली लगाने के चक्कर में आपने जो पैसा घर में आ रहा था उसको भी रोक दिया। अगर बहू परिवार को परिवार समझकर खर्च कर रही है तो आपको भी तो बहू को परिवार का हिस्सा समझकर काम में मदद कर देनी चाहिए। अब बहू काम नहीं कर सकती तो थोड़ा एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा, राजीव ने कहा तो सब लोग चुप हो गए। आखिर फिर जमुना जी ने खुद मानसी को नौकरी करने की इजाज़त दे दी, साथ ही साथ सफाई और बर्तन धोने वाली भी लगा ली। अब सब अपना अपना काम खुद करते थे, यहाँ तक कि जमुना जी भी मानसी के आने से पहले पहले सब्जी वगैरह साफ करके रख देती थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।